भोज्यम भोजन शक्तिच्च रतिर शक्ति वरांगना विभुवो दान शक्तिच्च नालपश्च तपस्या फलम। दोस्तों, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य 6 ऐसे प्रमुख सुखों के बारे में बता रहे हैं जो किसी व्यक्ति को सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। यदा कदा उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसी वजह से उसे ये सुख मिले। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे सुख कौन से हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भोजन पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन के बिना जीवन संभव नहीं। प्राचीन काल में हम मनुष्यों का ज्यादातर समय भोजन की तलाश में बीत जाता था, किंतु जब समाज विकसित हुआ और मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया, तब से हम मनुष्यों का जीवन बहुत ही बेहतर हो गया है। लेकिन दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आज हमारे पास भोजन तो बहुत है, किंतु फिर भी हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास भोजन ग्रहण करने का समय नहीं है। हम जैसे तैसे बस अपना पेट भर लेते हैं। अतः दोस्तों, भोजन के संबंध में महाज्ञानी चाणक्य कहते हैं कि अच्छा भोजन केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। जब आपको भूख लगी हो और आपको मनपसंद भोजन उपलब्ध हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। निश्चित ही आपने पूर्व जन्म में कुछ एक सत्कर्म किए होंगे जो आज आपको इस सुख की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं अगले सुख की। दोस्तों, परमात्मा द्वारा हम मनुष्यों को 16 सुख दिए गए हैं और इन्हीं 16 सुखों में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। और जिस व्यक्ति को ये सुख मिले फिर उसे जीवन के तमाम सुख मिल जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को ये सुख ना मिले तो फिर उसके लिए जीवन में मिलने वाले तमाम प्रकार के सुख व्यर्थ हो जाते हैं। अतः दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना बेहद जरूरी है और अच्छे स्वास्थ्य का राज छुपा है मजबूत पाचन शक्ति में। कहने का अर्थ यह है कि भले ही आप कुछ भी खा लें, किंतु जब तक आप में भोजन को पचाने का सामर्थ्य नहीं होगा तब तक आप पौष्टिक भोजन का लाभ नहीं ले सकते। वैसे पाचन शक्ति के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ साथ पचाने की क्षमता भी होती है। अतः दोस्तों, यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। अब बात करते हैं अगले सुख की। दोस्तों, आज कई लोग अपना कैरियर बनाते हैं। बचपन से ही ये लोग अच्छी लाइफ स्टाइल पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर एक दिन इसमें सफल भी हो जाते हैं। उसके बाद इनका विवाह हो जाता है। अब शुरू होता है जीवन का संघर्ष। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आज बहुत से लोग अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट नहीं है। वर्तमान में ज्यादातर लोग अपने पार्टनर से दुखी हैं। अतः दोस्तों, जीवन साथी के संबंध में महान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का साथी अच्छा और समझदार है उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। निश्चित ही उसने पूर्व जन्म में स्त्री जाति अथवा स्त्री होने की दशा में पुरुष जाति का खूब सम्मान किया होगा। इसी वजह से उसे इस जन्म में इतना अच्छा जीवन साथी मिला। अब बात करते हैं अगले सुख की। दोस्तों, आज धनवान कौन नहीं होना चाहता। हर किसी की बस यही मंशा होती है कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ताकि वो अपना बाकी का जीवन ऐशो आराम के साथ बिता सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा कम ही हो पाता है। कहने का अर्थ ये है कि चंद गिने चुने लोग ही धनवान हो पाते हैं, वरना ज्यादातर लोग तो बस ऐसे ही धनवान होने की आस में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और अंत तक कंगाल ही रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, किंतु फिर अंत में वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। अतः धन के संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धनवान होना जरूरी नहीं, परंतु धनवान होने के साथ साथ आपको धन के उचित इस्तेमाल की जानकारी भी होनी चाहिए। यदि आप में यह समझ है कि आप पैसों से क्या कुछ कर सकते हैं और किस जगह पैसा लगाकर पैसों से पैसा बना सकते हैं, तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। निश्चित ही आपने पूर्व जन्म में
बहुत से पुण्य किए थे जो आज आप इस गुण को लेकर पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं अगले सुख की। दोस्तों, आपने कभी विचार किया है, भारत में एक ओर तो दया, धर्म, परोपकार जैसे आदर्श मूल्यों पर चर्चा होती है, जबकि वहीं दूसरी ओर इस देश में विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए कामसूत्र जैसे ग्रंथ व खजुराहों जैसे मंदिर में रति क्रिया करते हुए नग्न मूर्तियां देखने को मिलती है। भला ऐसा क्यों? दरअसल इस संबंध में भारतीय मनीषियों का ज्ञान अत्यंत ही परिष्कृत था। उन्होंने बहुत पहले मैथुनी सृष्टि के सिद्धांत को खोज लिया था। उनका मानना था कि काम ही जीवन का आधार है, काम संबंधों से ही मनुष्य का जन्म होता है, अतः मनुष्य जीवन काम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोई भी मनुष्य काम से विरक्त नहीं हो सकता, और यदा कदा ऐसा हो भी जाए तो इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्राणी यदि मैथुनी क्रिया ना करे तो किसी का भी जन्म नहीं होगा, अतः जन्म के चक्र को सतत चलाए रखने के लिए काम जरूरी है। वैसे दोस्तों, काम के संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी काम शक्ति का होना बेहद जरूरी है, और काम शक्ति केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, लेकिन इसे कभी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि काम के वश में रहने वाला व्यक्ति समय पहले ही बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं अंतिम सुख की। दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है, आप जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। इसी वजह से सनातन धर्म में दान की महत्ता का खूब बखान देखने को मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इसके प्रभाव से उसके भाग्य खुल जाते हैं, जिससे कि उसे असंख्य गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जीते जी तो सुख भोगता ही है, अपितु मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, युग परिवर्तन के साथ साथ लोगों में दान की भावना कम होती जा रही है। आज का मनुष्य दान लेने में विश्वास रखता है, जबकि दान देने की उसमें कोई भावना नहीं है, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्र कहते हैं कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। वैसे दानियों के संबंध में महाज्ञानी चाणक्य कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों के कारण ही व्यक्ति में दान करने का गुण आता है। तो दोस्तों, ये थे वे 6 गुण जो यदि किसी व्यक्ति में हो तो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।